दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। बच्चों पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों पार्ट नंबर 2 का, जिसमें लिखा हुआ सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। बच्चों जब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ, तो पहला ध्यान रखो जो शीत युद्ध की समाप्ति हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति हो गया। शीत युद्ध कब से कब तक चला था, तो आपको डेट को याद रखना, 1945 से लेकर 1991 में। 1991 में जो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो शीत युद्ध का भी क्या हो गया, समाप्ति हो गया। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था बच्चों तो पूरा जो देश था दो गुटों में बट गया था। एक था बच्चों यूएसएसआर और अमेरिका था। तो दोनों में क्या था बच्चों, हथियारों की होड़ की समाप्ति। दोनों जो चीज था, दोनों जो तो यूएसएसआर और अमेरिका दोनों क्या था, हथियार बनाने में लगा हुआ था। जब यूएसएसआर जब खत्म हो गया तो उसमें हथियारों की समाप्ति हो गई। हथियारों का जो होड़ था बच्चों, जो दौर था, वह क्या हो गया, समाप्ति हो गया, क्योंकि यूएसएसआर क्या हो गया, विघटन हो गया। दोनों देशों में बच्चों जब विचारधारा का जो लड़ाई हो रहा था वो भी क्या हो गया, अंत हो गया, क्योंकि उस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का अगर विघटन पूछता कब हुआ तो ध्यान रखो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो विचारधारा का जो लड़ाई था उसका भी क्या हो गया बच्चों, अंत हो गया। और बीच में बच्चों पहले क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बीच दो गुटों में बट गया था। जब एक गुट खत्म होगा तो एक ही गुट बचा। कौन बचा बच्चों, अमेरिका बचा, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन। देश बचा बच्चों एक ध्रुवीय देश हो गया। कैसा देश हो गया, एक ध्रुवीय देश, क्योंकि जो दूसरा जो था वो उसका क्या हो गया, विघटन हो गया। तो पहला ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ के विघटन से क्या क्या हुआ, पहले शीत युद्ध की समाप्ति होगा। शीत युद्ध अगर पूछेगा तो 1945 से 1991 तक क्या चला था बच्चों, शीत युद्ध का दौर चला था। और दोनों देशों में बच्चों हथियारों का जो होड़ था उसकी क्या होगी, समाप्ति होगी। समाप्ति होने का मेन रीजन क्या, सोवियत संघ का क्या होगा, विघटन हो गया। उसके बाद जो विचारधारा का लड़ाई था वो भी क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। आपको ध्यान रखना बच्चों, जब शीत युद्ध का दौर था तो दोनों देशों में किस तरह का लड़ाई हो रहा था बच्चों, तो ध्यान रखना विचारधारा का लड़ाई था। दोनों देशों में किस तरह का लड़ाई चल रहा था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना विचारधारा की लड़ाई था। किस तरह का लड़ाई था बच्चों, विचारधारा की लड़ाई। तो विचारधारा की लड़ाई क्या हो गया, खत्म हो गया। पूरा जो देश था बच्चों एक ध्रुवीय देश बच गया, क्योंकि सोवियत संघ का क्या होगा, विघटन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। सोवियत संघ क्या हो गया बच्चों, टूट गया। टूटना मतलब विघटन हो गया। और उसके बाद ध्यान आपको रखना बच्चों, जो यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर वो 15 गणराज्य से मिलकर बना था। किससे मिलकर बना था बच्चों, ध्यान रखना, जो सोवियत जो संघ था वो 15 गणराज्य से मिलकर बना था। उसके बाद नए नए देश क्या हो गए, उदय हो गए। सभी देश क्या हो गए, अलग हो गए। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा बच्चों, नए देशों का क्या हो गया, उदय हो गया, क्योंकि यूएसएसआर जो था बच्चों 15 देशों का क्या है, मिला हुआ था। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा कि बच्चों नए देशों का क्या हो गया, उदय हो गया, क्योंकि जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अलग अलग देश का क्या हो गया, उदय होना स्टार्ट हो गया। और ध्यान रखना बच्चों, जो रूस था वह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना था। आपको ध्यान रखना, जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना था वह रूस बना था। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना 15 राज्यों में से, तो आपको ध्यान रखना चाहिए रूस बना था। कौन बना था, रूस बना था। तो सोवियत संघ का बच्चों विघटन में इतने सारे पॉइंट को बताया, सारे पॉइंट को आपको क्या करना, बारीकी से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शॉक थेरेपी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शॉक थेरेपी क्या है। तो ध्यान रखना, शॉक थेरेपी का अगर शाब्दिक अर्थ पूछता है बच्चों, शॉक थेरेपी का एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेगा, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना आघात पहुंचाकर उपचार करना। ध्यान रखना बच्चों, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों आघात पहुंचाकर, क्या पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर उपचार करना ही क्या कहलाता है बच्चों, शॉक थेरेपी का मतलब होता है। शॉक थेरेपी का अगर मीनिंग पूछेगा, मतलब पूछेगा कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना ही क्या होता है बच्चों, शॉक थेरेपी का मतलब होता है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो शॉक थेरेपी क्या था, एक प्रकार का मॉडल था। इस मॉडल को किसने बनाया था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और साथ साथ क्या बना था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना था, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएमएफ। तो ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी क्या था, एक प्रकार का मॉडल था, और उस मॉडल को किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों WB। WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक और साथ साथ आईएमएफ। आईएमएफ का हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो शॉक थेरेपी एक प्रकार का मॉडल था, उस मॉडल को किसने तैयार किया था, तो ध्यान रखना बच्चों W बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या किया था, उस मॉडल को बनाया था। कब बनाया था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों सोवियत संघ के विघटन के बाद इसको
मॉडल को बनाया गया था। बाद के पतन के बाद ध्यान रखना, जो समाजवाद था, जो यूएसएसआर का था बच्चों समाजवाद, तो समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य, जितने सारे बच्चों जो गणराज्य था, जो 15 गणराज्य से जो मिलकर बना था सोवियत संघ, तो वहीं लिखना चाह रहा है जो समाजवाद का जब पतन हो गया तो सोवियत संघ के गणराज्य को विश्व बैंक, ध्यान रखना बच्चों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निर्देशित, ध्यान रखना बच्चों, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल को क्या करना, अपनाना पड़ा। तो ध्यान रखना बच्चों, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के साथ जितने सारे जो देश थे वह देश क्या किया बच्चों, वह अपनाना सोचा कि समाजवाद क्या हो गया, खराब है, इसीलिए क्या सोचा कि वह पूंजीवाद को अपनाने के लिए एक मॉडल था। उस मॉडल को आपको ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को किसने बनाया था, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक और IMF ने बनाया था। कब बनाया था, तो ध्यान रखना सोवियत संघ के विघटन के बाद। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो भी निर्देशित मॉडल को क्या किया, अपनाना पड़ा। लेकिन ध्यान रखना इस मॉडल के तहत, ध्यान रखना बच्चों, इस मॉडल के तहत साम्यवाद मतलब समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। ध्यान रखना बच्चों, इस मॉडल के तहत क्या था, समाजवाद को छोड़कर किसको अपनाना था बच्चों, पूंजीवाद को अपनाना था। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि मॉडल का जो मेन काम था बच्चों समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था, क्योंकि उस लोग को लगा कि जो समाजवाद खराब है जिसके कारण से क्या होगा, सोवियत संघ का विघटन, समाजवाद खराब है जबकि क्या पूंजीवाद अच्छा है, इसीलिए क्या किया, वह समाजवाद को छोड़कर किसको अपनाना शुरू कर दिया बच्चों, पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया। तो वही लिखना चाह रहा बच्चों, निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत साम्यवाद या समाजवाद को छोड़कर किसको अपनाना था बच्चों, तो ध्यान रखना है पूंजीवाद को अपनाना था, क्योंकि समाजवाद के वजह से ही क्या हो गया बच्चों, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसे ही क्या कहा गया बच्चों, शॉक थेरेपी कहा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मान करे, एक क्वेश्चन बार बार क्या होता है पेपर में रिपीट होता है कि शॉक थेरेपी क्या है। क्वेश्चन बच्चों, शॉक थेरेपी की विशेषता को क्या करना है, बताना है कि शॉक थेरेपी की कौन कौन सी विशेषता है उसको क्या करना है बच्चों, बताना है। तो पहला पॉइंट है बच्चों मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब होता है सत्ता का प्रमुख जो रूप था वह निजी स्वामित्व को दे दिया। पहले क्या था बच्चों, जितने सारे जो काम था वह सरकार करता था, लेकिन अब क्या कर दिया, निजी स्वामित्व, निजी मतलब प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, पहले के समय में क्या था बच्चों, जो सोवियत संघ था वह समाजवाद था, जितने सारे जो कंट्रोल था वह सरकार के पास था। जैसे ही शॉक थ्योरी को अपना लिया तो जितने सारे जो मिल्कियत का मतलब जो सत्ता था वो प्रमुख किसको दे दिया बच्चों, प्रमुख का मतलब जो मेन किसको दे दिया, निजी को दे दिया। निजी का मतलब प्राइवेट को दे दिया। और राज्य का जो संपदा है उस निजीकरण कर दिया। निजीकरण का मतलब हो जाए प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया, जो राज्य का जो संपत्ति था उसको क्या कर दिया बच्चों, प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, सामूहिक जो फॉर्म था उसको क्या कर दिया, निजी फॉर्म बना दिया। क्या बना, जो सामूहिक जो फॉर्म था बच्चों, सामूहिक का मतलब जो सरकारी जो फॉर्म था उसको क्या कर दिया, निजी। निजी का मतलब आपको ध्यान रखना, बार बार बोले बच्चों, प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मतलब जब पूंजीवाद को अपना लिया बच्चों तो एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता। जबकि जब समाजवाद था बच्चों तो दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करता था। जैसे कि जब पूंजीवाद को अपना लिया तो क्या कर सकता है बच्चों, मुक्त व्यापार व्यवस्था को क्या करनी है, अपनाना। एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और जब व्यापार करेगा तो बच्चों क्या होगा, मुद्राओं की आपसी क्या होगा, परिवर्तन नहीं आता होगा। जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा बच्चों तो मुद्रा का क्या होगा, परिवर्तन नहीं आता हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, पश्चिमी देशों के आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा होगा। जितने देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हो, जो भी बच्चों पूर्वी जो देश था जो पूंजीवाद को अपनाया था, जिसके वजह से क्या होगा, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा होगा। क्योंकि ऑलरेडी बच्चों पश्चिमी देश था वह पूंजीवाद को अपनाया था, और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूर्वी जो देश था वो किसके साथ जुड़ गया बच्चों, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था के साथ क्या हो गया, उसका जुड़ाव हो गया। क्योंकि पहले क्या था बच्चों, समाजवाद को अपनाया था पूर्वी, जबकि बाद में क्या हो गया, उसने पूंजीवाद को अपना लिया, जिसके वजह से पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक व्यवस्था उसका क्या हो गया, जुड़ाव हो गया। और ध्यान रखना बच्चों, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। जब पूंजीवाद के अतिरिक्त, ध्यान रखना बच्चों, जो पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वल्कि क्या किया बच्चों, पूंजीवाद को ही स्वीकार किया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, थेरेपी के परिणाम को लिखिए। जो पूर्वी जो देश था बच्चों जो शॉक थेरेपी को अपनाया उसके परिणाम को क्या करना है, लिखना है। तो ध्यान रखना बच्चों, एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि शॉक थेरेपी के अपनाने के बाद क्या हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों, उसका जो अर्थव्यवस्था का शॉक थेरेपी के परिणाम
क्या था। तो ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद उसका जो आर्थिक स्थिति क्या हो गया था, तहस नहस हो गया था, और स्थिति क्या हो गई थी बच्चों, खराब हो गई थी। पूरे पॉइंट को बारीकी से समझना बच्चों, शॉक थेरेपी के परिणाम को पूरा जो क्षेत्र था उसकी जो अर्थव्यवस्था था क्या हो गया बच्चों, तहस नहस हो गया। क्योंकि जो पूंजीवाद को अपनाया था, मतलब शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद जो उसकी अर्थव्यवस्था थी बच्चों, और क्या हो गया, तहस नहस हो गया। तहस नहस में और क्या हो गया, बेकार हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो उसकी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसका क्या हो गया, तहस नहस हो गया, मतलब और क्या हो गया बच्चों, बेकार हो गया। रूस की जो औद्योगिक जो ढांचा था वो चरमरा गया। ध्यान रखना बच्चों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, चरमरा गया। रूस का जो औद्योगिक जो ढांचा था बच्चों वह क्या हो गया, चरमरा गया, मतलब और क्या हो गया बच्चों, बेकार हो गया। और 90% उद्योगों को जो निजी जो कंपनियों के द्वारा क्या कर दिया, जो बेचा गया। जो बच्चों 90% जो उद्योग था, उद्योग का मतलब जो इंडस्ट्री था, उसको निजी कंपनी के द्वारा, निजी का मतलब प्राइवेट जो कंपनी के द्वारा क्या किया, उसे बेचा गया। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 90% जो उद्योग था, उद्योग का मतलब जो इंडस्ट्री था, उसको निजी कंपनियों के द्वारा, निजी का मतलब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में क्या किया, बेचा गया। किसके बाद बच्चों, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, महत्वपूर्ण जो उद्योग था, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री था, उसे काफी कम कीमतों में क्या किया, बेचा गया। उद्योगों को काफी कम कीमतों पे क्या किया, बेचा गया। जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री था उसको काफी कम कीमत पे क्या किया, बेचना पड़ा। कब बेचना पड़ा, तो ध्यान रखना, जो शॉक थेरेपी अपनाने के बाद। और ध्यान रखना है, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए बच्चों, पेपर में पूछेगा सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा गया, तो ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, विश्व के सबसे बड़े गराज सेल किसे कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, शॉक थेरेपी को सबसे बड़ा गराज सेल कहा गया। उसके बाद ध्यान रखा, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद क्या होगा बच्चों, रूस का जो मुद्रा, उसका रूबल नाम है। ध्यान रखा, रूस का जो मुद्रा रूबल, उसमें क्या होगा बच्चों, गिरावट हो गया। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद बच्चों, जो रूस की जो मुद्रा रूबल है उसमें क्या होगा, गिरावट होगा। गिरावट मतलब कमी हो गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, महंगाई वहां पे बढ़ गया। वहां पे क्या होगा बच्चों, पहला तो शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो रूस की जो मुद्रा रूबल है उसमें क्या होगा, गिरावट आ गया। गिरावट का मतलब कमी आ गई। उसके बाद वहां पे क्या होगा बच्चों, महंगाई बढ़ गई। और खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। जो खाने पीने वाला जो सामान है बच्चों, दूसरे देशों से क्या करना पड़ा, मंगवाना पड़ा। पहले के समय में स्टार्टिंग में यूएसएसआर में बच्चों छोटे से छोटे चीज और बड़े से बड़े चीज खुद ही बनाते थे और दूसरे देशों में क्या करते थे, बेचते थे। लेकिन शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो खाद्यान्न है बच्चों, जो खाने पीने का जो सामान है वो दूसरे देश से लाना पड़ा। सरकारी जो रियायतों को समाप्त की। जितने सारे सरकारी जो सुविधा बच्चों उसको क्या कर दी, समाप्त कर दी। जितने सारे जो सरकारी जो रियायतें थे उसे क्या कर दी, सरकार समाप्त कर दी गई। ध्यान रखना, पहले के समय जितने सारे सरकारी जो फैसिलिटी मिलती थी उस शॉक थेरेपी अपनाने के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। अमीर और गरीब लोगों के बीच बहुत ज्यादा अंतर हो गया। अमीर जो था बच्चों अमीर हो गया, गरीब जो था और गरीब हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद अमीर जो था वो और अमीर हो गया और जो गरीब था बिल्कुल ही क्या हो गया, गरीब हो गया। दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहराई हो गई, मतलब गहरा, अमीर और गरीब के बीच बच्चों बहुत बड़ा क्या हो गया, अंतर हो गया। क्वेश्चन बच्चों, नाटो का पूरा नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नाटो का आपका पूरा नाम ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे बच्चों उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका जो स्थापना हुआ था बच्चों 4 अप्रैल 1949। ध्यान रखना बच्चों, अगर इसका स्थापना पूछेगा तो इसका डेट को आपको ध्यान रखना, 4 अप्रैल 1949। और किसने इसको बनाया था, तो बच्चों अमेरिका ने बनाया था। किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। और किसके लिए बनाया था बच्चों, पूंजीवाद जो भी देश होगा उसमें क्या होगा, शामिल होगा। तो आपको इसमें दो चीज याद करना, नाटो का पूरा नाम, तो नाटो का पूरा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसको किसने बनाया था बच्चों, अमेरिका ने बनाया। कब बना, 4 अप्रैल 1949 को बनाया था। और किसके लिए बनाया था बच्चों, पूरे देश को पूंजीवाद बनाने के लिए। जो भी देश अगर पूंजीवाद को सपोर्ट करेगा वह क्या करेगा, नाटो में ज्वाइन करेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, वर्तमान समय में नाटो में कितने देश हैं। आपको कमेंट में बताना बच्चों, वर्तमान समय में नाटो में कितने देश है। और दूसरा आपको क्वेश्चन बताना बच्चों कमेंट में कि नाटो का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पे है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।